हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब या तेल लेने डाइट वीडियो देखिए। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। तो एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं जो 2024 का है, जो फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई हो चुके हैं और जो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कुछ खास बात बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फाइनली हम लोग ये चर्चा करें। काफ़ी सारा चर्चा तो हम लोग ये कर लिए हैं कि आपका कट ऑफ जो है कम जाने वाला है, ज़्यादा नहीं जाएगा। और इस बारे में भी चर्चा हुई थी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बना के रखना है। और यहाँ तक कि मैंने ये भी वीडियो अपलोड करके रखा हूँ कि जब आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आई मीन जब आप मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट के नाम आने के बाद जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे, चाहे जीसी जाओ चाहे बटालियन जाओ, तो वहाँ पे किस तरह का आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या सामान जो आपके लिए वहाँ पे यूजेस है, तो आप वो सब सारा सामान के बारे में मैंने आपको क्लियर बताया है। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब फाइनली मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, चूँकि दिसंबर, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर के लास्ट तक, ठीक है, जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम ना हो तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है? ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। और अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में किस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट लगता है और किस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट में मतलब हम अपना नाम देखें, तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर फाइनल मेरिट लिस्ट किसी भी सब ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिर्फ सिंगल सिंगल स्टेट का आएगा। जब भी आएगा, जिस दिन आएगा, ओवरऑल हर एक स्टेट का आएगा, पहला बात, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि मेरिट लिस्ट जो है दूसरा स्टेट का लग जाएगा फिर मेरा स्टेट का जो है अलग दिन आएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, नंबर में कम बेसी होगा, यूपी का ज़्यादा जा सकता है, झारखंड का कम जा सकता है, इस तरह का होगा, ठीक है। लेकिन एक ही दिन ओवरऑल जितना भी आपका स्टेट है सब पे एक ही दिन मेरिट आएगा, एक ही एसएससी का साइट में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कि अगर आपका उसमें नाम ना हो, ठीक है, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है और अगर उसमें आपका नाम कहीं भी नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है। फाइनली अगर आपका नाम नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले तो ये नहीं करना है कि जब भी आप उस रिज़ल्ट को डाउनलोड करो, ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें कभी भी नाम सर्च करके नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें नाम सर्च कर लो, अगर किसी का नाम राम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप उसमें राम लिख के सर्च करो, सर्च नहीं करना। आपको क्या करना है, सीरियल नंबर जो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से घटते क्रम में आते रहना है और उस नंबर से मैच करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप नाम लिखोगे तो सर्च बार में सर्च नहीं लेता है, जिसकी वजह से आपका नाम नहीं आता है और आप बिना रिजल्ट देखे ही आपको ऐसा फील हो जाता है कि हम फेल हो गए, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसा काफ़ी बार हुआ। 2000 हम लोग का जब सिलेक्शन हुआ था 2021 में, तब मेरे एक ऐसे दोस्त थे जो सर्च बार से चेक कर रहे थे और उसका नाम नहीं आ रहा, तो उसको लगा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो रात भर पूरा परेशान रहे, पूरा रोए। फिर जब सुबह हुई तो सुबह हम लोग जब उनके साथ मिले तो फिर वो बोला कि भाई, हम बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमसे कम नंबर वाला का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा भी तो होना चाहिए। तो फिर लास्ट में हम लोग जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर था उस नंबर से सीरियली आते गए, फिर जो घटते क्रम में फिर उनका जब रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं कि 101 है, ठीक है। तो जब आप एक से चेक करोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो जो फेल होगा, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका इस तरह से रहेगा कि जैसे 1 2 3 7 9 11, तो 20 का जो गैप रहेगा ना, वो सोच लेना कि वो फेल है, ठीक है। पहला कन्फ्यूज़न ये चीज़ आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अगर आप नाम सर्च करके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर से डायरेक्ट मैच कर लेना, या फिर आपको अगर सर्च ही करना है तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर लेना, उसका फिर बाद में आप सर्च, क्योंकि आप कंफर्म हो जाओगे कि मेरा नाम है, तो फिर आप जो है कभी भी बाद में आप उस चीज़ को सर्च करके आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कंफर्म होने के लिए एक बार आप सीरियल नंबर पर जरूर आना। अब ये रही ये फाइनल मेरिट लिस्ट की बात है। अब जी, और उसी में एक चीज़ हम आपको और बता दे रहे हैं कि जिस दिन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा उसी दिन आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट में मतलब ज्वाइन करना है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो। तो कौन सा विभाग में आपका सिलेक्शन होगा ये भी बता दिया जाएगा उसी दिन। जो आप अब जानोगे कैसे कि मेरा किस में सिलेक्शन हुआ? ऐसा तो है नहीं कि सीआईएसएफ में
अलग सीआईएसएफ का मतलब सीआईएसएफ लिखा हुआ रहेगा आपका अगल बगल में, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगल बगल में लिखा हुआ रहेगा तो सिर्फ ABCDEF इस टाइप से, ठीक है। तो आपको आपको वहाँ पर नीचे ही जैसे मेरिट लिस्ट रहेगा तो उसका नीचे कहीं पे छोटा सा लिखा हुआ रहता है कि A का मतलब BSF, B का मतलब CRPF, C का मतलब ITBP, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पहले ये याद कर लेना है कि A का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है। मैंने एक PDF भी डाला था जो आप SSC का साइट में जो फिजिकल मेडिकल का जो PDF था, ठीक है, जो फिजिकल मेडिकल के जो कटअप लगा था उसका जो PDF है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि A का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, फर्स्ट में ही लिखा हुआ है। तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो एक साइड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, ठीक है, पहला बात। दूसरी साइड में आपका नाम रहेगा, तीसरा आपका डेट ऑफ बर्थ इस टाइप का, चौथा आपका एरिया जो है वो जनरल है, नक्सल है, वो सब रहेगा। और एक जगह पे आपका ये लिखा हुआ रहेगा कि आपको अलॉटेड फोर्सेस, ठीक है, मतलब AC लिखा हुआ रहेगा या अलॉटेड ऐसा कुछ लिखा रहेगा, प्रीफरेंस इस टाइप से, ठीक है, अलॉटेड प्रीफरेंस इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका जो रो में पड़ेगा, जैसे आपका नाम का जो सीधा में जो पड़ेगा उसमें A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है। अगर मान लो सपोज A लिखा है तो A का जो होता है, चाहे वो CISF हो चाहे BSF जो भी है, आप देख लेना एक बार। तो उस हिसाब से आपको वो फोर्स मिल जाएगा, वही फोर्स में आपको ज्वाइन करना है, ये कंफर्म उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत रखना कि मेरिट लिस्ट सिर्फ ज्वाइन के लिए हुआ, बाकी ज्वाइनिंग लेटर दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट भेजती है उससे पता चलता है, ऐसा नहीं। तो जब आपका फाइनली मेरिट लिस्ट में आपका अलॉटेड फोर्स जब आ जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि हमको CISF मिला है, ठीक है, या फिर BSF मिला है, तो फिर आपको क्या करना है कि अब वहाँ से आपका SSC का जो बंधन होता है वो टूट जाता है। वहाँ से आपका फिर SSC से कोई लेना देना नहीं रहता, वो SSC का लास्ट काम रहता है आपका सिर्फ मेरिट तक, ठीक है। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। SSC अभी मान लो आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप फ़ोन करोगे SSC को, ना कि BSF वाले को, ना CISF, ना ITBP। समझ रहे हो बात को। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे ही वो आउट कर देगा, आउट करने के बाद जब वो आपका डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा कि आप CISF हो चाहे BSF में हो चाहे ITBP जो भी हो, तो जिसमें आपको अलॉट कर दिया जाएगा उसके बाद आपका अगर कुछ भी होता है प्रॉब्लम, कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चाहे कुछ भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तो आपका जो विभाग है, जैसे मान लीजिए आपको CISF मिला तो आप CISF का हेडक्वार्टर या फिर CISF के मतलब कहीं भी आप जो इंक्वायरी ऑफिस वगैरह होता है तो आप वहाँ पे संपर्क करोगे, ठीक है, ना कि SSC पे। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए बात ये करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे वहाँ पे CISF, अगर मान लीजिए कि कभी CRPF का ज्वाइनिंग लेटर पहले आ गया, ITBP का आ गया, असम राइफल का आ गया, लेकिन CISF का नहीं आ रहा है, तो काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं, कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि हम लोग का कब आएगा। तो वो क्या करते हैं कि CISF के जो भी अपने आमने सामने हेडक्वार्टर होते हैं, ठीक है, जो सेक्टर होते हैं, जो जोन होते हैं, उस एरिया में वो कॉल करते हैं और कॉल करके ये पूछते हैं कि सर हम लोग जो हैं 2024 के हैं कैंडिडेट, तो हम लोग का सर कब तक ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है अनुमानित, तो ऐसे पता करने के लिए वो फ़ोन करते हैं, ठीक है। और उनको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होता है तो वो आपको डिटेल्स बता देते हैं, अगर नॉलेज नहीं होता है तो आपको ये बोल देते हैं कि आ जाएगा या फिर कुछ दिन वेट और कर लीजिए। इस तरह से होता है। आई मीन मेरा कहने का मतलब है कि उसके बाद आप एक डिपार्टमेंट पे, मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू रहोगे आप, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद जब ऐसा हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि सब फोर्स जो है आपको एक ही साथ मेरिट आया फिर ज्वाइनिंग आया तो एक ही साथ सबका आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बस आपको यही अंतर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, 1 महीना के अंदर प्राय सब फोर्स ज्वाइनिंग करा ही देती है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका मेरिट लिस्ट दिसंबर में लग रही है लास्ट तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च, सिर्फ मार्च में ही बता रहा हूँ, ठीक है, फरवरी का लास्ट से मार्च तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा समय नहीं लगता है, मतलब मेरिट लिस्ट आने के बाद, ठीक है। क्योंकि वो जितना डिले करेगा उतना उनका नुकसान है, क्योंकि क्या होता है कि जितना डिले करेगा फिर कैंडिडेट, फिर होता है ना समय के साथ साथ किन्हीं का कोई कुछ हो जाना या फिर कोई शरीर में बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराना उनका काम रहता है। और बिल्कुल ज्वाइनिंग होगा आपका जल्दी ही, मार्च में ही ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब समझिए कि आपका होली तक तो पूरा कंफर्म चांस है कि होली तक आपका ज्वाइनिंग हो जाए। तो ज्वाइनिंग जब तक नहीं होता तब तक आप अपना कम से कम शरीर को हिफाजत से रखिएगा। ऐसे तो मेरिट लिस्ट आने के बाद कोई प्रॉब्लम होता नहीं, लेकिन जब बोला जाता है कि नसीब खराब हो तो ऊँट पे चढ़ा हुआ इंसान को भी कुत्ता काट लेता है,
तो ये सब चीज़ नहीं होने दीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और केयर से रहिएगा। अब देखिए बात यहाँ पे ये करते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर बात करते हैं कि सर जैसे आप लोग फाइनली कमेंट कर रहे थे कि सर जैसे मेरिट लिस्ट आ जाता है, मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर नाम नहीं आए तो और हम अगर पॉइंट से छटे हैं तो मतलब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग का फाइनल फिर दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा सेकंड लिस्ट वगैरह इस टाइप से। तो देखिए फाइनली सेकंड लिस्ट का अभी तक फ़िलहाल 1-2 साल से नहीं लगी है सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जैसे फाइनल जैसे मान लीजिए कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं 50,000 सीट है मान लीजिए, लेकिन 45,000 मानना है 45,000 अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रेडी होके रेडी हैं, लेकिन 5,000 बंदे ऐसे हैं जिनका नंबर काफ़ी है लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो अगर वो 5,000 लड़का डॉक्यूमेंट्स सही सलामत अपना बना के या फिर जो भी उनका त्रुटि हो उस चीज़ को पूरा करके अगर वो ज्वाइन मतलब कर लेता है तब तो वो सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर नहीं कर पाता तो सेकंड मेरिट लिस्ट का चांस बहुत ज़्यादा बनता है। और एक बात बता दें, सेकंड मेरिट लिस्ट ऐसा नहीं है कि आपका 10 दिन 15 दिन, वो सेकंड मेरिट लिस्ट आने का रहता है। तो वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपका मान लीजिए 2-3 महीना के बाद भी सेकंड मेरिट लिस्ट कई बार मतलब बाद में भी लग सकता है, जब एक तरफ ज्वाइनिंग भी करवा देगा और दूसरा तरफ पता चला कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया। लेकिन ये रेयर में माना जाता है, ये हमको नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट लगाना रहेगा तो आज जैसे मेरिट आ गया फाइनली आपका, उसके बाद अगर सेकंड लगाना होगा तो 2 से 3 दिन 4 दिन या फिर 10 दिन के अंदर ही वो सेकंड मेरिट लिस्ट लगा देगा, इतना डिले तो नहीं करेगा, ठीक है। तो बस इतना ही मेरे को कहना था कि आप मेरिट लिस्ट जब आएगा तो थोड़ा सा अच्छा से उसको देख लेना और कटअप उटअप का ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड अपना थोड़ा जितना भी कागज़ पत्तर है बढ़िया से बना लेना। और SSGD से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको इस चीज़ के बारे में जानना है तो मैं उस जगह से आया हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ बता सकता हूँ, क्योंकि उस जगह से गुजरा हुआ इंसान ही फिर उस जगह के बारे में बताए तो आपको थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है। जब मैं भी आपके जगह पे था तो मैं भी ज़्यादा मतलब विश्वास उसी इंसान पे करता था जो उस जगह से जुड़ा हुआ है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिए। अभी थोड़ा सा कुछ दिन से वीडियो वगैरह उतना नहीं बना पा रहे, थोड़ा समय का अभाव चल रहा है और कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है, इलेक्शन वगैरह भी काफ़ी अभी ड्यूटी थोड़ा सा चल रही है। तो आप ज़्यादा ये सब को लेके टेंशन नहीं लेना है, जो भी होगा प्रॉब्लम आप उस चीज़ को शेयर करो, आपका बिल्कुल वो प्रॉब्लम हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरा फुल प्रयास करेंगे कि आपका वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, फिजिकल या फिर मेरिट लिस्ट का कोई भी कन्फ्यूज़न हो, फाइनल कटअप से रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो या फिर आपका जो नंबर है उससे कन्फ्यूज़न हो, मेडिकल OBC SC ST कोई भी कास्ट से भी रिलेटेड हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।